So the question is कि if the centrifugal force is in the form of MA, VB और RC, ठीक है, फाइंड ABC। ठीक है, डायमेंशन में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो आपसे डायरेक्ट डायमेंशन पूछेगा या फिर वो आपसे ना रिलेशन बनवाएगा एक ऐसा। ठीक है, तो देखो इन्होंने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो डिपेंड कर रही है MA, VB एंड RC। अब देखो कैसे करते हैं इसको। फोर्स है, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो अभी हमने याद करी थी। फोर्स क्या होता है, M×A होता है। MA को जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो वो आती है MLT-2। और देखो M है, M को M रख दो, ऐसे A कर लो। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। अभी मैंने पिछली वाली जो डायमेंशन की वीडियोस में निकालने से कहा था ना आपको, एक बारी वो देख लेना, फिर आपको दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और रेडियस को हम L लिख लेंगे क्योंकि रेडियस एक लेंथ ही तो है, तो LC। अब देखो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, MA। अब देखिए जो है L हो जाएगा B+C और T हो जाएगा हमारा -B। अब इसे कंपेयर कर लूँ। अब जैसे देखो M के ऊपर A है, ठीक है, इधर भी M के ऊपर कुछ नहीं है। M की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। ठीक है, तो A हो जाएगा यहाँ पे 1। अब देखो T की पावर कितनी है, -2। यहाँ पे T की पावर कितनी है, -B। तो B माइनस से माइनस, तो B कितना हो जाएगा, 2। अब देखो L की पावर इधर कितनी है, 1। इधर कितनी है, B+C। अब B की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, 2। तो 1 = 2 + C, तो C हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे मतलब आपको निकालना है। फिर से बताता हूँ, F जो है वो है हमारे इसके प्रोपोर्शनल है। F की डायमेंशन लिख लो, मास की लिख लो, वेलोसिटी की लिख लो और लेंथ की लिख लो। फिर ऐसे पावर से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये हो गया MLT-2, M की पावर A हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या हो गई, L की पावर B हो गई, L की पावर C हो गई। अगर पावर अगर मतलब सेम इसकी देखो, L की पावर B और L की पावर C है, अगर ऐसे रहता है ना मल्टीप्लाई में, तो इसे लिख लेते हैं LB+C और T की पावर कितनी होगा, -B। अब इसे आपस में कंपेयर कर लो। देखो M यहाँ पे 1 है और यहाँ पे A है, तो A कितना हो जाएगा, 1। T यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -B है, तो B की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही यहाँ पे जो है L यहाँ पे 1 है और यहाँ पे B+C है, B+C, तो C की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आता है एरर्स। एरर का मतलब होता है गलती, किसी चीज़ में नापने में कोई गलती है। मान लो आपको एक सरफेस की लेंथ है जो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपने उसे 11 नाप दिया, तो वह 1 सेंटीमीटर गलत कर दिया ना आपने। तो देखो एरर को अगर हम सिंपली लिखें तो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हर चीज़ पे ना एरर लिखा होता है, हर एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको मिलेगा कैसे। अब मान लो अगर आपके पापा के पास हेलमेट है, कंपनी का हेलमेट होगा, तो वहाँ पे देखो कुछ हेलमेट में ऐसा लिखा होता है। कैसा लिखा होता है, 1.5 kg ± 0.5 kg। ऐसा लिखा होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये है ट्रू वैल्यू, ठीक है, लेकिन इसमें इतना ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, या तो मतलब 0.5 kg ज़्यादा हो सकता है इसका वेट, या 0.5 kg इसका वेट कम भी हो सकता है। ओके,
तो ये चीज़ होती है एरर और ये होती है ट्रू वैल्यू। अब मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखी है ट्रू वैल्यू कितनी आई है 15.6 सेंटीमीटर, और जो आपने मेजर करके निकाली है वो आई है 15 सेंटीमीटर। तो एरर बताओ, तो एरर कितना हो जाएगा? एरर जो है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है, तो आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर का एरर। समझे? गलती इतनी की है ना। तो ऐसे एरर निकालते हैं। अब देखो एरर में ना हमेशा मैक्सिमम निकाला जाता है, तो एरर को ना हमेशा प्लस किया जाता है, एरर कभी माइनस नहीं होगा। अब जैसे देखो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। आपको दो वैल्यू दे रखी है, मान लो एक आपको रेडियस दे रखा है, रेडियस 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, और एक रेडियस 2 दे रखा है 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि दोनों रेडियस को जोड़ो। तो देखो 20 और 40 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 + 2 3 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा हमारा आंसर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे। और अगर उस क्वेश्चन ने ये कह दिया कि इन दोनों को कर दो माइनस, तो क्या आएगा? आएगा 40 - 20 20 सेंटीमीटर, 2 - 1 1 सेंटीमीटर। ये आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। एरर को ना ऐसे वाले केस में हमेशा सिर्फ जोड़ा जाता है, एरर को कभी माइनस नहीं किया जाता। अब देखो उसने बोला है कि इन दोनों को माइनस करो, तो 40 - 20 कितना होता है 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। प्लस माइनस, एरर को कभी माइनस नहीं करते, एरर को हमेशा जोड़ते हैं, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आएगा। ओके, ऐसा एक और क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जो क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, दो ब्लॉक्स थे, टेम्परेचर ऑफ टू ब्लॉक 1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये है ब्लॉक 2 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब एक काम करो, इस वीडियो को ना पॉज करके आप पहले इसका आंसर निकालो। निकाल लिया? चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इन दोनों का ना डिफरेंस निकालना है। ब्लॉक 2 माइनस ब्लॉक 1, डिफरेंस निकालना है। निकालो चलो अब आप। निकाला? अब आंसर चेक करो। ब्लॉक 2 का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री, इसका कितना है 20 डिग्री। 50 - 20 कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस। प्लस माइनस 0.5 को माइनस करना है या प्लस करना है? प्लस करना है, क्योंकि एरर को हमेशा प्लस किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, इस वाली टर्म को माइनस कर लेंगे, इस वाली टर्म को जोड़ लेंगे। और मान लो उन्होंने कहा कि एडिशन करके दिखाओ, दोनों ये कह सकता है कि यहाँ पे दोनों को प्लस करके दिखाओ, तो प्लस करके क्या आंसर आएगा 70 डिग्री। 50 + 20 70 होता है, और प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आ जाएगा। ओके, अब आती है चीज़ परसेंटेज एरर की। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि क्वेश्चन दे रखा होगा x = A3 B4 C5। अब पूछता है कि परसेंटेज एरर बताओ x के अंदर। फाइंड परसेंटेज एरर इन x। ठीक है, इफ a = 1 b = 2 एंड c = 1। ऐसे करके पूछता है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको x के अंदर निकालना है
तो आप x को तो एज इट इज़ रहने दो। अब देखो a की पावर 3 दे रखी है, a की पावर 3 दे रखी है, तो इसे लिख दो 3a प्लस, एरर हमेशा जुड़ता है ना तो इसलिए प्लस, b की पावर कितनी दे रखी है 4, तो इसे लिख दो 4b प्लस, c की पावर कितनी दे, अब देखो c नीचे है तब भी इसे जोड़ा जा रहा है, c की पावर कितनी दे रखी है 5, तो 5c। अब देखो x हो गया 3a, a की वैल्यू कितनी है 1 1, 4b, b है 2 प्लस 5, c है 1, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 5 16% आंसर आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, अब एक और निकालते हैं। मान लो क्वेश्चन में हमें दे रखा है y इक्वल्स टू a9 b7 c2। तो देखो इसे हम ऐसे लिखेंगे 9a, क्योंकि a की पावर 9 है, 9a प्लस b की पावर क्या है 7, 7b प्लस c की पावर क्या है 2 प्लस 2c। अब आपको ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में देगा तो आप पुट करके आंसर निकाल लेना। लेकिन इस क्वेश्चन में पता है वो आपको कैसे फंसाते हैं, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कैसे फंसाता है। वो ऐसे दे देगा आपको, जैसे x है वो कहेगा a3 b4 और c की पावर -5 दे दी उसने, मान लो आपको। सपोज करो ने ऐसा दिया, तो आप इसे कैसे लिखोगे, a की पावर 3 है 3a प्लस b की पावर 4 है 4b और c की पावर क्या है -5c। और जैसे ही आपने -5c लिखा आपका क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों गलत हुआ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि एरर को हमेशा प्लस साइन में लिखना है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है माइनस, तो यहाँ पे हो गया गलत। ठीक, तो अब देखो कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3a प्लस 4b और यहाँ पे भले ही इन्हें माइनस दे रखा है, इसे लिखेंगे प्लस 5c। ठीक है, ऐसे करके फिर आप a b c की वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा आपका। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, फिर आपका ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। x इक्वल्स टू p -4 q8 r -12। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे। आप पहले काम करो, वीडियो पॉज करके इसे करने की ट्राई करो। देखो ये हो जाएगा x माइनस है -4, हमें माइनस नहीं देखना होता, सीधा प्लस p लिख दो, प्लस q की पावर 8 है तो 8q लिख दो, 8q, r की पावर -12 है प्लस 12r। माइनस तो लगाना ही नहीं, एरर के केस में माइनस लगाना पाप है। ठीक है, आपने देखो हमने यहाँ पे भी माइनस नहीं किया था, यहाँ पे माइनस करके हमारा आंसर गलत हो गया था। ना हमने यहाँ पे माइनस किया, ना हमने यहाँ पे माइनस लगाया। हर जगह एरर के साथ हमने प्लस का साइन यूज़ किया है। सपोज यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 8 + 12, तो हो जाएगा 24% आंसर। समझे, ऐसे करके निकालना होता है एरर। तो अब आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो।